Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे। मेक अ नोट, आज पोजीशंस बनेंगी बिगड़ेंगी, पर बहुत से अकाउंट वाइपआउट्स होने वाले हैं। सो आपका ट्रेड संभल कर कीजिएगा और जिस तरह से मार्केट चल रहा है, मार्केट किसी भी एक तरफ डायरेक्शन पकड़ सकता है। सो छोटे स्टॉप लॉसेस लेकर ही साथ चलिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे। आज है December 5, 2025 और आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बट लेट लंदन सेशन आप देख सकते हो 7 o'clock कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है, जिसका मार्केट पे आज सच कुछ यूजुअल इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर इसका डेटा देखें तो -1.5 के फोरकास्ट ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है। सेम वे कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आने वाला है, जिसका फोरकास्ट है 7.0%, बट इसका भी एज यूजुअल कुछ इफेक्ट नहीं होगा। पर जिस तरह से मार्केट एक डायरेक्शन में होगा तो उस डायरेक्शन में ज्यादा मोमेंटम दिखा सकता है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो 8:30 PM यूएस कोर, जो एक मोस्ट वोलाटाइल सेशन हो सकता है, जो कि है यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। जनरली सीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर पीसीई इज समथिंग डिफरेंट देन सीपीआई। तो सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीसीई इज पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जिसके अंदर प्रोबेबली चांसेस बहुत होंगे कि फोरकास्ट है 0.2% और डाटा भी 0.2% ही आएगा। बिकॉज लास्ट आप देख सकते हो अगस्त और सितंबर के अंदर फोरकास्ट था 0.2% और 0.2% आया था। अगस्त में 0.3% का फोरकास्ट था और 0.3% ही आया था। लास्ट डेटा चेंज जब दिखाई पड़ रहा है वो है मुझे जून के अंदर दिखाई पड़ रहा है, जहां पे फोरकास्ट था 0.1% और आया था 0.2%। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेटा 0.2% ही आएगा। बट इसके साथ ही साथ 8:30 PM आप देख सकते हो यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स का डाटा आने वाला है, जिसका जनरली अगर ये डाटा 0.3% से कम आएगा तो मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम देख पाएंगे। यानी जो आपको दिखाई पड़ रहा है फोरकास्ट है 0.3%, तो 0.2%, 0.1% या माइनस कुछ भी डेटा अगर आता है यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स का, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी 8:30 PM को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये डेटा ज्यादा आएगा तो मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम भी दिखा सकता है। आप देख सकते हो सितंबर का जब डाटा फोरकास्ट था 0.4%, 0.5% और डेटा आया था 0.6%। इसके साथ ही साथ सेम वे यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आने वाला है, जिसका आप देख सकते हो इसका भी सेम इफेक्ट मार्केट में होने वाला है। अगर ये डेटा 52.0 है, इससे कम आता है, तो डेफिनेटली मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और प्रीवियस 2 बार की भी मैं अगर बात करूं तो हर बार डेटा यानी अक्टूबर और नवंबर में डेटा लेस देन एक्सपेक्टेड ही आया था। नवंबर में फोरकास्ट था 53.0 और डेटा आया था 50.0। सिर्फ अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में 54.1 का एक्सपेक्टेड डेटा था और अक्टूबर में डेटा आया था 55। उसी तरह से इस बार है 52.0। अगर 52.0 से कम आएगा तो गोल्ड के अंदर हमें अप मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 52.0 से ज्यादा आएगा तो हम गोल्ड के अंदर एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट को मुझे कुछ और ड्राइव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और फेड शेयर की अगर मैं बात करूं तो फेड शेयर पर्सन पवेल जी को रिप्लेस करने की बातें हो रही है, और कौन रिप्लेस करेगा ये हम आने वाले न्यूज में देखेंगे। बट उससे पहले मेक अ नोट, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होगा। सो 2 दिन के हॉल्ट की वजह से आज बहुत सी पोजीशंस कट ऑफ होंगी और बहुत सी न्यू पोजीशंस बिल्डअप भी होने के चांसेस बहुत आए हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर ट्रेडिंग।
और आपका स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप आपका अकाउंट खो दोगे। सो बी केयरफुल वाइल यू आर डूइंग। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिख रहा है तो प्लीज ट्रेड को एग्जीक्यूट ना कीजिएगा। सो जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा था उसे देखने की कोशिश करते। So trading economics की न्यूज़ है, gold dips ahead of PCE data. Gold price fell below 4,200 per ounce on a Friday as investor awaited key US data ahead of next week FOMC decision. So next week हमें FOMC rate cut होगा या नहीं इसका क्लियरिफिकेशन भी मिल जाएगा। Focus is on the postponed September PCE reports. The Fed performed inflation gauge due to the later today which could clarify the timing and pace of monitoring easing. So हमें इस बार इस डेटा के बाद यानी PCE डेटा क्लियरिफाई होने के बाद हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी ईजिंग होने वाली है या नहीं। Meanwhile, ADP reports an unexpected drop of 32K in a private payroll. So आप देख सकते हो कल के जो रिपोर्ट्स आए थे ADP के उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप देखा गया है। वो कितना 32K एंड चैलेंजेस रिकॉर्डेड 71K ले ऑफ इन नवंबर यानी 71,000 ले ऑफ हुए हैं, ब्रिंगिंग द ईयर टू ईयर डेट टोटल क्लोज टू 1.17 मिलियन, सिग्नलिंग अ कूलिंग लेबर मार्केट। The development has strengthened expected of Fed rate cut next week with the market pricing roughly 87% probability। जो हमें 90 दिख रहा था वो अभी 87% दिख रहा है। But trust me guys, यहाँ पे बहुत ज़्यादा chances है कि rate cut शायद next week होगा। Report that White House economic advisor Kevin Hassett could succeed Fed Chair Powell in May have also fueled speculation of shift towards more aggressive easing। तो यहाँ पे केविन हैसेट जो है वो ट्रम्प जी की बातें मानते हुए नजर आ रहे हैं और पॉलिसी ईजिंग रेट कट को दोहराने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पॉवेल जी को इस बार यानी उनके रिटायरमेंट के बाद मार्च के बाद रिप्लेस कर सकेंगे। सो केविन हैसेट न्यू चेयरपर्सन बनेंगे या नहीं, फेड चेयर को लीड करेंगे या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट बेटर भी आपको क्वेश्चन देने की जरूरत है कि ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनके स्टेटमेंट FOMC मीटिंग्स में वो कुछ भी स्पीच देने के लिए आते हैं तो मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम, क्योंकि अगर वो न्यू फेड चेयरपर्सन बनने वाले हैं तो डेफिनेटली मार्केट उनके बातों का एक अच्छा खासा डायरेक्शन चेंज कर सकता है उनके स्पीचेस के बाद। So be careful, mark your trade and plan your trade according to the फंडामेंटल एनालिसिस एंड और आपको यहाँ पे पहले से पता चल जाता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में किस तरह से ट्रेड करने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल पार्ट के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और कल आप देख सकते हो मैंने कल क्लियरली कहा था कि जब तक प्राइस 4206 को टच नहीं करता तब तक आप सेल ऑफ के लिए जा सकते हो। और कल आप देख सकते हो मार्केट ने डीप डाउन 4174 का लो लगाया है और जब हमारी बातें चल रही थी तब मार्केट समवेयर 4200 के आसपास था और वहां से मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, ऑलमोस्ट 25 to $30 का मोमेंटम यहाँ देखने के लिए मिला है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बार अगर मार्केट 4206 को टच कर लेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हाई ब्रेक करने के लिए जा सकता है। और आप देख सकते हो मार्केट ने 4220 के ऊपर आसपास का हाई भी लगाया हुआ था और रादर क्लोजिंग यहाँ पे ही मार्केट ने की थी। अब इन लाइंस की जरूरत नहीं है तो इनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और देखते हैं आज हम मार्केट में किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे यानी मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस की तरफ और आप देख सकते हो प्राइस 4200 के नीचे कंसोलिडेट होके बार बार ऊपर जा रहा है। हर बार मार्केट ने क्लोजिंग 4200 के ऊपर दी है तो इससे यही साबित हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है। और आज के दिन ओपन होने के बाद ही मार्केट ने 200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप कुछ ना भी करो और कहीं पे भी, यानी कल के दिन था सेल ऑन अ राइज, आज के लिए है बाय ऑन अ डिप और आपको 200 के आसपास मार्केट कहीं पे भी मिले आप बाय करके आपका टारगेट मिनिमम 4219 के आसपास का
कर सकते हो। रादर इसके ऊपर ही टारगेट आप बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। तो देखते हैं आज के लिए ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। आज की ओपनिंग 4290 हुई है और अभी तक का लो 4200 का ऑलरेडी लग चुका है। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने हमें अभी तक कोई जोन दिया है या नहीं। यस, डाउन साइड की तरफ मार्केट ने एक सस्टेनेबल कंफर्म हमें जोन दे चुका है। ओवरऑल ओपन प्राइस के नीचे हमें एक जोन सस्टेनेबल मिल चुका है जिसे मार्केट ने ऑलरेडी इनवैलिड प्रूव कर दिया है, यानी सपोर्ट जोन है, इसे कंफर्मेशन भी दे दिया है। सो इस जोन में प्राइस दोबारा जब भी आएगा तो एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बन रहा है 4205 से लेके जस्ट सेकेंड यहाँ पे 4205 से लेके कंसीडर कर सकते हो अराउंड 4194। सो सजेशन यही रहेगा कि ये जोन अभी के लिए तो वैलिड है, पर अगर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है तो दोबारा इस जोन में मिलेगा तो यहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट करूंगा। मेरा एसएल इसके नीचे होगा और टारगेट रहेगा न्यू हाई जो भी मार्केट ने अभी तक क्रिएट किया है। न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं, आज के दिन मार्केट ने जो भी हाई बनाया रहेगा या कल का हाई जो भी रहेगा मार्केट उसे बहुत आसानी से ब्रेक कर देगा, ऐसा यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी 4290 के ऊपर, सो 4220, 30, 25 और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा जब भी मार्केट आपको इस जोन में मिले या इस लाइन की तरह आसपास मिले तो आपका एसएल इसके नीचे या 200 के आसपास रखिए और टारगेट जो भी न्यू हाई क्रिएट किया होगा उसके ऊपर ही आपका बनना चाहिए। सो ओवरऑल ये थी आज के लिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर द 5 मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट ने मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि दोबारा मार्केट 4219 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे और उसके बाद जो लो और हाई बनेगा यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा अपसाइड की मोमेंटम दे। आज का दिन ट्रेड को लेकर बहुत एक अच्छा साबित हो सकता है, बट यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो अच्छा खासा एक बिगर रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। मेक अ नोट, अगर मार्केट इसे सस्टेनेबल ब्रेकआउट कर देता है तो आप देख सकते हो बिगर टाइम फ्रेम पे मुझे नजर आ रहा है 4241। सो मैं सजेस्ट करूंगा 4250 के आसपास तक का आप बहुत आसानी से ट्रेल कर आपका टारगेट लेकर जा सकते हो। और आज के दिन अगर आप ट्रेड निकाल लेते हो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है आज के लिए मार्केट 4240-50 के रेंज तक आपको अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, बट इसके लिए आपका बाय, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको अगर फेवर में लग रहा है तो ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो मार्केट 4174 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी रादर अपना जो मेन सपोर्ट था 4160 यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। सो जो भी आप डिसीजन लो, रादर आप एक मेन चीज नोटिसेबल है कि मार्केट 4200 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 4250 या 4300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.